नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के लिए 29 करोड़ 65 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। नागरिक अस्पताल रोहड़ू के आईसीयू के लिए अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी व एबीजी मशीनें और चिड़गांव के लिए मल निकासी योजना की घोषणा। मुख्यमंत्री ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 186 करोड़ रुपए की 43 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र को एक साथ 2 एसडीएम कार्यालय देकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के रोहड़ू में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल रोहड़ू में आईसीयू के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन, लेप्रोस्कोपी मशीन और एबीजी मशीन उपलब्ध करवाने तथा उच्च विद्यालय बामनोली, खरील एवं खरसाली को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने माध्यमिक विद्यालय बनोटी तथा कलगांव को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने और चिड़गांव के लिए मल निकासी योजना उपलब्ध करवाने, जाखा सड़क के निर्माण के लिए 40 लाख रुपए, शीलघाट में गैस एजेंसी खोलने और क्षेत्र में 2 विश्राम गृह निर्मित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम नेता द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय वैश्विक स्तर पर भारतीय नेतृत्व की कम ही पहचान थी, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देश का नेतृत्व संभालने के उपरांत अब दुनिया का ध्यान भारत के नेतृत्व पर केंद्रित हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व ने कोविड महामारी के दौरान भारत का प्रभावी प्रबंधन देखा और देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने दुश्मनों के हर दुस्साहस और नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पुलवामा हमले का करारा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय भारत के साथ है क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश की एकता और अखंडता के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गोवा की तर्ज पर हिमाचल में भी एक बार फिर से भाजपा सरकार को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 60 साल के ऊपर के लोगों के सबके लिए पेंशन का प्रावधान किया और वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे थे। वो 400 करोड़ पेंशन पर खर्च करते थे और हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। महिलाओं का किराया आने जाने का आधा किया। हिमाचल में लंबे समय तक कुछ लोग रहे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मातृशक्ति को आने जाने की सुविधा रहनी चाहिए। आजकल माताएं बहनें हमारे घर में ही नहीं, घर से बाहर भी काम करती हैं और इसलिए हमने किराया आधा किया। बिजली का किराया 125 यूनिट तक हमने आपको जो है 0 बिल के साथ किया है। जुलाई महीने के बाद किसी को बिल आ रहा है, हाथ खड़ा करें। जिसको बिल आ रहा है पैसे देने पड़ रहे हैं। जिसको बिल आ रहा है लेकिन 0 बिल आ रहा है वो हाथ खड़े करो। हाँ, तो सभी को होगा। जितने भी लोग यहाँ पर है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, किसी ने कोई कारखाना लगाया होगा तो बात अलग है, कोई कामकाज के लिए कोई मशीन लगाई होगी तो बात अलग है, नहीं तो 125 यूनिट से कम जितने लोगों के घर में बिजली का खर्चा होता है तो उनको 0 बिल दे रहे हैं। ये आज से पहले कोई नहीं कर सके हैं। हमने इस बात के लिए इसलिए किया कि हमें लगा कि हिमाचल बिजली पैदा करता है, हम बिजली दूसरे प्रदेशों को भेजते हैं तो ऐसे में हमको हिमाचल के लोगों के लिए भी मदद का रास्ता ढूंढना चाहिए। पीछे हमारे कुछ लोगों ने बहुत शोर डाला सेब के इश्यू को लेकर के। मैं इस बात से सहमत हूं, थोड़ी जो पैकेजिंग का मटेरियल थोड़ा महंगा हुआ जीएसटी के कारण, लेकिन हमने जिम्मेवारी ली। अगर पैकेजिंग का मटेरियल महंगा हुआ तो 6% को इंक्रीज जीएसटी में हुआ। हमने कहा कि उसका भुगतान हम प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे और आज से पहले किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। अगर बड़ा है तो बड़ा है, कोई भी किसी भी बागबान को इस प्रकार से मदद करने की बात नहीं कही। और मैं 25 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं।
सेब का समर्थन मूल्य कितना बढ़ता था, एमआईएस कितना बढ़ता था, 25 पैसे 50 पैसे, 25 पैसे 50 पैसे, और अब की बार कितना बढ़ा, 1 रुपए बढ़ा। सीधा हमने 1 रुपए बढ़ाया। मदद करने की हमने कोशिश की। मुख्यमंत्री ने रोहड़ू क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण पर 125 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं पर 250 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिड़गांव में एक फायर पोस्ट खोली गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में 29 करोड़ 65 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान 186 करोड़ रुपए लागत की 43 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जुब्बल स्टेडियम में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के दौरान श्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के चहुमुखी विकास को हमेशा विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में 2 मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधित्व के बावजूद ये क्षेत्र एसडीएम कार्यालय से वंचित रहा। जुब्बल क्षेत्र को रोहड़ू और कोटखाई को ठियोग से जोड़ा गया था। इससे क्षेत्रवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक साथ 2 एसडीएम कार्यालय और बीडीओ कार्यालय खुलवाकर एक नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों से आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना पूरा समर्थन देने का आग्रह किया ताकि देश और प्रदेश में डबल इंजन सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश में विकास की रफ्तार बनी रहे। उन्होंने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्षेत्र के लोग मेहनतकश हैं, इस क्षेत्र के लोग परिश्रम करते हैं और उसके कारण परिश्रम करने के बाद आगे बढ़े हैं। और इस क्षेत्र के नेतृत्व ने भी इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम है कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 75 वर्ष के गठन के पश्चात हिमाचल की यात्रा में हम कहां पहुंचे। अगर हिमाचल प्रदेश इन 75 वर्षों में आगे बढ़ा है तो एक मजदूर का मजदूरी करते हुए भी उसका भी योगदान याद करना चाहिए। इसलिए हमने तय किया पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं हिमाचल की जनता जनार्दन का अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। नेताओं का धन्यवाद तो हम कई जगह करते हैं, अपना करते हैं, दूसरा करते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता, मेहनतकश जनता, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, जिसमें चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बागवान है, चाहे किसान है, सब लोगों ने अपना योगदान दिया। उनका धन्यवाद का काम किसी ने नहीं किया। मैंने कहा मैं इस काम को करूंगा, इसलिए मैं पूरे हिमाचल में किया। मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं, अगर आप आज की तारीख में देखें, देश की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और हिमाचल की जरूरत भी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उनको मजबूत करना ये बहुत आवश्यक है। मोदी जी मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं तो हिमाचल को अपने आप में ही ताकत मिलती है और हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ने में जो है गति पकड़ेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अब की बार रिवाज बदलेंगे और रिवाज बदल करके छोड़ेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इससे पहले सरस्वती नगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध हाटकोटी मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।